Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss the subject named Computer Organization and Architecture. Now, the very first thing that we are going to discuss is what actually computer is, what organization is, and what is architecture. Now, computer is an electronic device, as we know that, which basically used to store the data and process that data which is stored and give the desired output. Now computer system is consist of two parts. First one is software part and second one is hardware part. Now the software part है वो further तीन categories में divide है: computer organization, computer design and computer architecture. Now as you can see the block diagram of digital computer, इनपुट डिवाइसेस की जो आउटपुट होती है वो फर्दर फेड की जाती है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर विच इज़ नोन एज आईओपी. जो भी इनपुट डिवाइसेस हमें आउटपुट देंगी वो फर्दर हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स को देते हैं. जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स होते हैं वो फर्दर सिंक रहते हैं सीपीयू के साथ. सीपीयू इज़ एज वी नो दैट कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड सीपीयू जो है फर्दर सिंक रहता है रैम के साथ, रैंडम एक्सेस मेमोरी. मतलब जो भी हम रैम में प्रोसेसिंग करेंगे वो फर्दर लिंक रहेगी सीपीयू के साथ. सीपीयू को दी जाएगी उसकी आउटपुट एंड सीपीयू फर्दर वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स को देगा एंड फाइनली इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो आउटपुट है वो आउटसाइड वर्ल्ड को सेंड करने के लिए इट विल फेड दैट आउटपुट टू आउटपुट डिवाइसेस. Now what question arises, what computer architecture is? Now computer architectures जो है वो डील करता है बेसिकली स्ट्रक्चर बिहेवियर के साथ. स्ट्रक्चर बिहेवियर का मतलब कि हमारे जो कंप्यूटर के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, मतलब हमारा कंप्यूटर जो है उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स रहेंगे वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे सो दैट कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग नीड्स को फुलफिल किया जाए. नाउ सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है वो डील करता है बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ. हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं हमारे कंप्यूटर्स के वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे सो दैट वी कैन फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली. नाउ लास्ट वन इज़ कंप्यूटर डिज़ाइन. कंप्यूटर डिज़ाइन जो है वो बेसिकली डील करता है कि हमारी जो भी सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान रखते हुए हमें कौन कौन से हार्डवेयर्स की डेवलपमेंट की ज़रूरत है विद द टाइम. नाउ the most important and most well known architecture in computer organization and architecture is von Neumann architecture. Von Neumann architectures concern with computer hardware components that tells how computer hardware components operate and the way they are connected together to form a computer system. Von Neumann architecture says that there is directly a input devices, output devices, and in between input and output devices there is a bridge of memory and CPU. CPU sync with memory to perform different operations and that operations are further given to CPU so that it can perform various operations and that output is given to the output devices. Now there are different functional units used in computer system, but in computer organization architectures we are going to discuss 5 functional units. First one is input, output, memory, ALU and control unit. As we know that input units are used to accept the इनपुट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूमन ऑपरेटर्स. ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम इनपुट एक्सेप्ट करेंगे वो ह्यूमन बीइंग ही एंटर करे. वो कोई और कंप्यूटर भी हो सकता है, वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइसेस भी हो सकती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइसेस कैन बी माउस, कैन बी कीबोर्ड. कंप्यूटर जो है वो कोडेड इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है थ्रू दीज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस. जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं वो कोडेड इन्फॉर्मेशन सेंड करती हैं कंप्यूटर को. बेसिकली इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास ASCII कोड्स होते हैं एंड EDC/DIC कोड्स होते हैं. ये बेसिकली एक अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स कोड्स होते हैं. जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू प्रेस अ की इन ASCII कोड्स, तो जो भी की होगी फॉर एग्जांपल इट विल बी A, तो E जैसे ही प्रेस होगा तो उसके बैक पे एक
अल्फ़ाबेटिक करेक्टर जो है, जो भी ए है, वो हमें एक कोड जनरेट करके देगा एंड दैट कोड इज़ ऑफ 7 बिट्स। और अगर हम EDCDIC विच इज़ एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज, अगर हम उस पर काम कर रहे हैं तो जो भी हम की प्रेस करेंगे उसका कोड 8 बिट कोड का ही जनरेट होगा। नाउ जब भी हम की प्रेस करेंगे, ये जो की है वो अपना कोड ऑटोमेटिकली जनरेट करती है एंड वो जो कोड है फर्दर हमारी मेमोरी या प्रोसेसर को दिया जाता है, सो दैट मेमोरी और प्रोसेसर डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये जो कोड है ये ए का था या जिस भी की का आपने प्रेस किया है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ आउटपुट। आउटपुट जो है बेसिकली एक फंक्शन है जो हम आउटसाइड वर्ल्ड को अपनी आउटपुट सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है फंक्शन यूनिट का, दैट इज़ मेमोरी। मेमोरी जो है वो बेसिकली स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एज वी नो दैट मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, देयर इज़ टू क्लासेस ऑफ मेमोरी, फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो है हमारी फास्टेस्ट मेमोरी होती है एंड सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारी स्लो होती है, बट इट इज़ बिट लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है हमारे पास बेसिकली सेमीकंडक्टर से बनी होती है, स्टोरेज सेल से बनी होती है एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे प्रोसेसर्स हैं उनकी वो जो क्या करते हैं, बिट्स हमारी फिक्स साइज के हमारी बिट्स जो होती हैं उसको फिक्स साइज में ग्रुप करती हैं, और वो जो फिक्स साइज होते हैं बिट्स के उसको हम वर्ड्स कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बिट्स जो हैं दैट कंबाइंस टू फॉर्म अ वर्ड। अब जो हमारे नंबर ऑफ बिट्स हैं किसी भी वर्ड्स में, वो उसकी वर्ड लाइन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी वर्ड में 7 बिट्स हैं तो उस वर्ड की लेंथ होगी 7 बिट्स। तो जो हमारी वर्ड लेंथ है वो वेरी करती है 16 to 64 बिट्स। जो प्राइमरी मेमोरी है हमारे पास दो तरह की है, रैम एंड रोम। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड एज वी नो दैट रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ ALU। ALU जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये जो ALU है ये प्रोसेसर के अंदर ही होता है, एक कम्बिनेशनल सर्किट है। बेसिकली इट डजंट स्टोर एनी वैल्यू, वैल्यू कोई नहीं स्टोर करता बट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। जो जितने भी हमारी कंट्रोल यूनिट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो सारी की सारी के ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट। उन सबको कंट्रोल करने वाला हमारा कंट्रोल यूनिट है। जो कंट्रोल यूनिट है उसको हम नर्व सेंटर भी कहते हैं। बेसिकली इट इज़ यूज टू सेंड कंट्रोल सिग्नल्स टू अदर यूनिट्स। जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं उनको सबको कंट्रोल यूनिट्स जो है हमारे कंट्रोल सिग्नल्स जो है हमारे कंट्रोल यूनिट ही सेंड करती है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नर्व सेंटर। अब जितने भी हमारे टाइमिंग सिग्नल्स हैं वो भी सारे के सारे हमारे कंट्रोल यूनिट ही जनरेट करता है कि किस टाइम पे कौन सा डेटा ट्रांसफ़र होगा, किस टाइम पे कौन सा डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। और जो टाइमिंग सिग्नल्स है बेसिकली ये सिग्नल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कौन से टाइम पे कौन सा एक्शंस परफॉर्म करना है। जो डेटा ट्रांसफ़र करना है बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी दैट इज़ ऑल्सो controlled by control unit with the help of timing signal. So that's all for today. Here we discuss what actually computer organization and architecture is and various functional unit used in computer architecture. Thank you so much.